थे फंडामेंटल का चैप्टर। जी हाँ, पार्टनरशिप फर्म में फंडामेंटल का चैप्टर। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैसा होगा। हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया गया है कि जो स्टार्टिंग वाला प्रॉफिट होता है, जो सबसे प्रॉफिट हम लिखते हैं स्टार्टिंग में बाय प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को जरूरी नहीं आप हमेशा बाहर ही लिखते हैं, उस प्रॉफिट को अंदर भी लिख दिया जाता है। अब अंदर कब लिखते हैं और बाहर कब लिखते हैं? अंदर बाहर से मतलब है कि क्रेडिट साइड के अंदर जो अमाउंट होते हैं उस अमाउंट पर कैसे लिखा जाता है। तो यहां देखते हैं एक बार, हम हमेशा प्रॉफिट लिखते हैं भाई में। अब प्रॉफिट की दो साइड होती है, एक तो ये अंदर वाली साइड होती है और एक ये होती है बाहर वाली साइड, ये बाहर कहते हैं इसे हम। अब बाहर प्रॉफिट कब लिखा जाता है और अंदर प्रॉफिट कब लिखा जाता है, इस क्वेश्चन में समझ रहे हैं। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट निकालने से पहले हम देखते हैं कि हमारे प्रॉफिट में कौन सी बताती है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में 2 बार आ चुका है, ध्यान से देखिए। कहता है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3 और 2 के। 3 और 2 में आपस में अपना प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। कहता है इनकी जो कैपिटल है पहले की 50,000 रुपए है और दूसरे की कितनी की है, 30,000 रुपए। दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल 50 और 30 की है। पार्टनरशिप डीड कर ली अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। क्या है पार्टनरशिप डीड? नंबर 1, पहला पॉइंट में उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो एग्री हो गए, कितना? 6% के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद बोलते हैं बी जो है, केवल बी वो एनुअल सैलरी ले रहा है 2500 की। केवल एक पार्टनर ने सैलरी ली है, दूसरा पार्टनर नहीं ले रहा, तो आप एक पार्टनर्स की सैलरी लिख देंगे। ध्यान से देखेंगे कि क्या है सैलरी, एनुअली। जब एनुअली होता है तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे आप, इस बात का ध्यान रखेंगे। आ जाते हैं आगे, नया पॉइंट। कहता ए प्रोविजन 5%, आपको प्रोविजन करके चलना है 5%। किस चीज पर करना है? प्रॉफिट के ऊपर। किसमें ट्रांसफर करने हैं? जनरल रिजर्व में। जी हाँ, 5% प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व में रखना है। अब आपके क्रेडिट साइड में केवल 2 बातें आती हैं, बाय प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल रिजर्व का पैसा डेबिट साइड में आएगा। तो आप जैसे मैनेजर कमीशन निकालते हैं, जस्ट ऐसे कैसे रिजर्व निकालते हैं, रिजर्व के पैसे को लेकर देंगे, कैसे निकालते हैं आगे देखते हैं। पढ़ते हैं इससे पहले क्वेश्चन पूरा। ड्यूरिंग द ईयर, साल के अंदर 2014-15 में आपका जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट प्रॉफिट जो है, कहता प्रॉफिट जो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट किस तरह से? आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, कितने रुपए का? 12,000 रुपए का। जब आप कभी भी प्रॉफिट देखें, कौन सा वाला प्रॉफिट? जो सबसे लास्ट का होता 31 मार्च वाला। तो आप ये ध्यान रखें कि प्रॉफिट में किसी जगह पर आफ्टर तो नहीं आ रहा। जी हाँ, प्रॉफिट में कहीं पर भी क्या नहीं आ रहा? आफ्टर। आपका प्रॉफिट तो दिया है लेकिन इस प्रॉफिट में कोई आफ्टर वाली चीज तो नहीं है। अगर आफ्टर वाली कोई चीज दी गई होती है तो ये जो प्रॉफिट आपका होता है, इस प्रॉफिट को आप बाहर नहीं लिखते, इस प्रॉफिट को आप अंदर लिखते हैं। जी हाँ, 12,500 यहां अंदर लिखे जाएंगे। जब लिखा होता है बिफोर, खाली बिफोर, बिफोर है तो बाहर, आफ्टर है तो अंदर। जी हाँ, आफ्टर है तो अंदर। और आफ्टर के बाद जो भी बात होगी, आफ्टर के बाद जो भी बात होगी, क्या लिखा है? बी सैलरी, आप उसे प्लस कर लेंगे। अब बी की सैलरी यहां पर है कितने की? 2500। तो आप यहां लिखेंगे प्रॉफिट 12,500 और यहां लिखेंगे बी सैलरी। आप सैलरी को क्या कर लेंगे इसमें? प्लस। अब आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट हो गया वो प्रॉफिट हो गया 15,000। जी हाँ, बिफोर चार्जिंग का मतलब है कि सैलरी वगैरह देने से पहले। आप सैलरी अभी पे नहीं कर रहे हैं, आप ये बताइए कि सैलरी से पहले, बिफोर, आपका कितने का प्रॉफिट था। आप यहां जो प्रॉफिट लिखते हैं वो हमेशा बिफोर होते हैं, सारे बिफोर। अगर कोई नाम आफ्टर वाला आ जाता है, अगर वो कहता आफ्टर इंटरेस्ट, तो आप इंटरेस्ट के पैसे को यहां प्लस कर लेते, तब आप प्रॉफिट दिखाते। उसने बोला आफ्टर इंटरेस्ट ना बोलकर बोल दिया आफ्टर सैलरी, तो जिसकी भी सैलरी की है उसकी सैलरी को प्लस करेंगे, प्रॉफिट बाहर आएगा। अब आपका क्वेश्चन एज इट इज चलेगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपके प्रॉफिट के साथ आफ्टर वर्ड आता है तो आप पैसे को अंदर लिखेंगे और आफ्टर के बाद जो भी चीज होगी उस चीज को उसमें क्या कर लेंगे? प्लस। अब आ जाता हूं पहले पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। 50,000 और 30,000 रुपए हैं, तो मैं आ गया सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 6%। मेरी पहले वाले की कैपिटल जो है 50,000 रुपए की है,
मैंने 50,000 के ऊपर 6% निकाल दिया, 6/100। एक जीरो से मैंने एक जीरो काट डाली, दूसरी जीरो से मैंने दूसरी जीरो काट डाली, 6×5 = 30। 3,000 रुपए का मेरा क्या आ गया जी, इंटरेस्ट। दूसरे वाले का जो कैपिटल है वो 30,000 रुपीज है। मैंने 30,000 रुपए रखे, 30,000 का 6/100 कर दिया। पहली जीरो से पहली जीरो काट दी, दूसरी जीरो से दो जीरो, 6×18 1,800 रुपीज आ गए। दोनों का टोटल कर दिया 4,800, जैसे पहले करते थे एज इट इज। सेकंड पॉइंट पे आ गए। सैलरी केवल जो थी किसकी थी, बी की थी, और वो भी एनुअली सैलरी थी। तो मैंने सबसे पहले लिखा सैलरी, और ए में लगाया डैश, और बी के अंदर मैंने लिख दिए कितने, 2,500 रुपीज, और दोनों का टोटल बाहर आ गया 2,500। देन इसके बाद आ गया रिजर्व। आपका जो रिजर्व था वो कितना परसेंट था रिजर्व, 5%। वो भी किस पर था, प्रॉफिट पर। अब आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 15,000 है, तो 5% जो प्रॉफिट निकालेंगे आप रिजर्व पे, वो निकालेंगे 15,000 पे, 15,000 रुपए का 5%। कितना निकल के आया, 15,000 का 5%। एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, जीरो, और 5 पर 25 का 5 हासिल को, एक 5, 5 और 2 7, 750, 750 रुपए। ठीक है साहब। मेन क्वेश्चन में बात, सबसे पहले मेन बात कि अगर आफ्टरवर्ड को देखा हो तो उस चीज को प्लस कर लेंगे। दूसरी चीज, जब भी आप रिजर्व के ऊपर निकालेंगे प्रॉफिट के ऊपर, तो प्रॉफिट ओरिजिनल वाला बिफोर वाला लेंगे। अगर आप सपोज कीजिए 12,500 ले लेते तो यही क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत। तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा आता है, बहुत इजी सा आता है, केवल एक पॉइंट हार्ड सा होता है। जैसे कि यहाँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से ये खत्म हो जाएगा और ये भी चीज खराब हो जाएगी, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट भी गलत हो जाएगा। तो आपको ऊपर के 2 पॉइंटों के नंबर मिलेंगे। तो हर क्वेश्चन को आराम आराम से देखिए, छोटा सा छोटा पॉइंट ध्यान रखिए, जो ना समझ में आया उसे नोट कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जब यहां तक का क्वेश्चन हो गया तो 15,000 रुपए आप यहां लिख देंगे एज इट इज। इसी 15,000 को आपने अपोजिट साइड लिख दिया। जब आप 15,000 लिख देंगे तो ऊपर के 4,800, 2,500, 750, इन तीनों का टोटल कर लेंगे। 4,800, 2,500 और 750, तीनों को ऐड कर देता हूं। 0, 5, 8, 7, 15, 5, 20 की 0, 2, 2 और 2 4, 4, 8, ये हो गया 8050। और 15,000 में से हम इन्हें माइनस कर देंगे किसे, 8,050 को। माइनस करा मैंने, 0 आया, 10 से 5 गया 5 आया, 9 का 9 आ गया, यहां आ गया 4, यानी कि 12, 12 से 8 गया 4 आया। मेरा जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट निकल के आया वो आया 4,950। किस तरह से, 1, 2, 3, इन तीनों को मैंने क्या कर लिया, पहले प्लस, मैंने इन तीनों को ऐड करा। ऐड करने के बाद 15,000 में से इन तीनों के टोटल को क्या कर दिया, इसमें से माइनस। जो मेरा आंसर निकल के आया, मैंने उस आंसर को यहां लिखा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब मैंने देखा कि मेरे रेशियो जो थे वो कितने कितने के थे, 3:2। मैंने फटाफट 3 और 2 में डिवाइड करना चालू कर दिया कि भैया इसका रेशियो 3 है और इसका रेशियो 2 है। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखी कि ये जो रफ काम था, मैं इसे रफ में करूं नीचे, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी कुछ ना करूं, सीधा बाहर आ जाऊं। मैंने उठाया 4,950 मल्टीप्लाई पहले वाले पार्टनर्स का 3 और दोनों का टोटल 5। ऐसे दूसरे वाला 9,550 मल्टीप्लाई 2/5। इसके बाद हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट, और देखेंगे कैपिटल अकाउंट में क्या गलती लगती है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बांटने के बाद। तो सबसे पहले प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते हैं, 4,950, इसके अंदर 5 का कर लेते हैं डिवाइड। तो 5 से 9 बार गया, 5 45, 4 आया, फिर 9 बार चला गया 45, 0 आ गया 990, 990 में 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कटा आपसे 990, 3 की मल्टीप्लाई 990 में 0, 9 3 27 का 7, 2 9 3 27 28 29, ये आया साहब। इसी तरह फिर कट गया आपका ये 5 से 990, 990 की 2 से मल्टीप्लाई कर ली 0, 9 दूनी 18 का 8, 1, 9 दूनी 18 और 1 19। आपको जो निकल के आया डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पहले का निकला 2970, दूसरे निकलेगा 1980। टॉपिक जो है उसके अंदर क्वेश्चन है ए और बी पार्टनर्स हैं। जी हाँ, पार्टनर्स का नाम है ए और बी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3 और 2 का है। इनकी जो कैपिटल है 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल में कैपिटल लगाई, इन्हें जो कैपिटल लगाई वो 2 लाख रुपए की लगाई, और बी ने जो कैपिटल लगाई 1.5 लाख रुपए की लगाई। दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है।
1 अप्रैल में दोनों ने कैपिटल लगा दी, एक की कैपिटल 2 लाख हो गई, दूसरी की कैपिटल 1.5 लाख रुपए की है। इन्होंने जो प्रॉफिट अर्न करा साल के लास्ट में, साल के एंड में जो इन्हें टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2,16,000 रुपए का। अब याद कीजिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको जो प्रॉफिट होता था आप कहां लिखते थे, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? ध्यान में रखिए बात, तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आगे। कहता ऑन 31 मार्च द ड्रॉइंग्स वर, इनके जो ड्रॉइंग्स हैं वो पहले पार्टनर्स के 30,000 रुपए के हैं और दूसरे के 20,000 के हैं। दोनों ने विड्रॉ करा, पर्सनल यूज के लिए पैसा लगाया। एक पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले 30,000 रुपए और दूसरे पार्टनर्स ने कितने निकाले, 20,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, द पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइडेड, इनके बीच में पार्टनरशिप डीड है। अब क्या डीड है साहब? सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है, कहता पार्टनर जो है क्या ले रहे हैं, वो सैलरी ले रहे हैं। दोनों पार्टनर सैलरी ले रहे हैं, तो सैलरी का पॉइंट एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में या क्रेडिट में? ध्यान रखिए पॉइंट को कहां लिखना है। सातवें कहता 200 रुपीज पर मंथ, अगर सैलरी में पर मंथ है तो फॉर्मेट पे जाइए और ध्यान रखिए कि पर मंथ होने पर क्या करेंगे। तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आगे क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कहता बी जो है उनके 300 रुपए पर मंथ है, दोनों रुपए के पर मंथ हैं। पर मंथ का मतलब है वो हर महीने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। आगे कहता नंबर सेकंड, कहता इंटरेस्ट इज पेबल 10%, 10% का इंटरेस्ट जो है किस चीज पर है, पार्टनर्स की कैपिटल पर। और कैपिटल पहले वाले की कितने की है, 2 लाख रुपए की, और दूसरी कितने की, 1,50,000 रुपए की। थर्ड पॉइंट कहता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्स्ट पार्टनर्स का, उसने निकाल के दे दिया आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर वो परसेंटेज देता तो आप ड्राइंग्स के ऊपर लगाते। अब उसने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले वाले का 2,200 और दूसरे वाले का 2,500 रुपीज है। आगे आ जाते हैं, कहता प्रिपेयर कीजिए आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्री। जी हाँ, इस बार हम एप्रोप्रिएशन के साथ लाए हैं जर्नल एंट्री। तो ध्यान से देखिए, आते हैं अपने टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले ध्यान रख लीजिए क्या क्या चीज हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज हमारे पास जो है वो क्या चीज है, सैलरी। तीसरा हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चौथा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब मैं एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनाता हूं तो एप्रोप्रिएशन में मेरी एक साइड हो गई डेबिट की और दूसरी साइड हो गई क्रेडिट की। यानी कि राइट हैंड वाली साइड जो है मेरी कौन सी साइड है, वो क्रेडिट साइड, और लेफ्ट हैंड साइड वाली कौन सी वाली साइड हो जाती है, मेरी डेबिट साइड। सबसे पहले जब भी हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं फॉर्मेट के हिसाब से, आप सबसे पहले लिखते हो बाय प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपको 31 मार्च में दिया होता है। देन उसके बाद आप लिखते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, परसेंटेज हो या अमाउंट हो, आपको लिखना ही लिखना है दोनों पार्टनर्स का। जब आप दोनों बातें लिख दें तो आ जाए डेबिट साइड में। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और जो भी उसने कुछ चीज दे रखा हो। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास दो बातें थी, एक तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक क्या है, सैलरी। मैं इनका टोटल कर दूंगा और मेरा आंसर निकल के आएगा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो ध्यान ध्यान से फॉर्मेट पे ध्यान रखना है कि डेबिट में कौन सी बातें आनी है और क्रेडिट में कौन सी बातें। तो सबसे पहले उठाते हैं हम अपना क्वेश्चन और देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितने का, 2,16,000, 2,16,000 का प्रॉफिट। तो मैंने यहां लिखा 2,16,000 रुपए मेरा प्रॉफिट आ गया। अब मैं सीरियल वाइज चलता रहूंगा कि मेरा सबसे पहला पॉइंट क्या है। मेरा सबसे पहला पॉइंट है पार्टनर्स की सैलरी। पहले वाले के 200 रुपए 2,000 पर मंथ और दूसरे के 3,000 रुपए पर मंथ। मैं आ जाता हूं सैलरी के ऊपर। मैंने फर्स्ट पार्टनर्स का नाम लिखा ए और पार्टनर्स की इसकी सैलरी कितने की है, 3,000 रुपए पर मंथ। तो 3,000 मल्टीप्लाई 12। मैंने बी का नाम लिखा, बी की सैलरी जो है कितने की है, 2,000 रुपीज पर मंथ। मैंने मल्टीप्लाई 12 कर दी। क्यों? क्योंकि अगर पर मंथ लिखा होता है तो हम क्या कर देते हैं, 12 की मल्टीप्लाई। तो पहले वाले की 2,000 है, दूसरी की कितने की है, 3,000 रुपीज। तो हमारी हो गई पहले वाले के 2,000 में 12 की मल्टीप्लाई करी और मेरे आ गए 24,000 रुपीज। दूसरे के 3,000 में मैंने 12 की मल्टीप्लाई करी और मेरी अमाउंट आ गई 36,000 रुपीज। मैंने दोनों का टोटल कर दिया 36,000 और 24,000 रुपीज। मेरी अमाउंट कितने की हो गई, 60,000, 60,000 रुपए की क्या हो गई, सैलरी हो गई। मैं जाता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर। मैंने देखा मेरा अगला पॉइंट क्या है, कहता इंटरेस्ट इज पेबल 10%। 10% किस पर है, कैपिटल पर। और पहले की कैपिटल 2 लाख रुपीज और दूसरी कैपिटल 1,50,000 रुपीज। मैं आ जाता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 10%। मैंने ए का नाम लिखा और ए की जो मेरी कैपिटल है वो है 2 लाख रुपीज। मैंने 2 लाख रुपए लिए और 2 लाख रुपए का 10/100 10% निकाल लिया।
तो एक जीरो से मेरी एक जीरो कट गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई, और मेरा जो इंटरेस्ट निकल के आया वो कितना निकला जी, बिल्कुल 20,000 रुपए का। मैंने बी का नाम लिखा। बी की जो है मेरे पास कैपिटल वो है 1,50,000। मैंने 1,50,000 का 10% निकाल लिया, 10/100। पहली वाली जीरो से पहली जीरो कट, दूसरी से दूसरी वाली कट, और मेरा दोनों का टोटल जो निकल के आया वो कितना निकला, 15,000। बिल्कुल सही। पहले वाले का इंटरेस्ट 20,000 और दूसरे का इंटरेस्ट 15,000। दोनों का टोटल कर लेंगे। दोनों का टोटल मेरा कितना आ गया, 35,000, 35,000 रुपए का आ गया। अब आ जाता है अगला नंबर, नंबर 3। मैंने देखा नंबर थर्ड में कहता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, निकाल कर दे दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। पहले का 2200, दूसरे का 2500। मैं आया, सबसे पहले मैंने ए का नाम लिखा। ए की अमाउंट इसने निकाल दी 2,200 रुपीज। बी की अमाउंट निकाल के दे दी 2,500 रुपीज। दोनों को प्लस कर लिया, 2,200, 2,500, आ गया 4,700, 4,700 रुपये। काम खत्म हो गया, बंद कर देते हैं। और तो कुछ है नहीं, इसी का टोटल नीचे ले लेते हैं। तो मैंने लिखा 2,16,000 और 4,000, आ गया मेरा 2,20,700 रुपये। इसी पैसे को मैंने अपोजिट साइड ले लिया, 2,20,700 रुपये। इस अमाउंट में से ऊपर की दोनों अमाउंट है क्या कर दूंगा मैं, माइनस। यानी 35,000 और 60,000 दोनों को ऐड करा, 95,000 हो गए। 2,20,700 में से माइनस करे ये दोनों 95,000। कौन कौन से, 35,000, 60,000। 007, 10 से 5 गया 5, 11 से 9 गया 2 और 1। टोटल निकल के आया मेरा 1,25,700 का। अमाउंट आई 1,25,700। ये जो कहलाएगा मेरा, कहलाएगा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। क्या चीज, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। रफ काम को खत्म कर देता हूं। आपको पता है कि आप हमेशा रफ काम कहां करेंगे, क्वेश्चन के लास्ट में, जहां लास्ट में वर्किंग नोट लिखेंगे, सारा काम वहां कीजिएगा। अब इसे हम डिवाइड करते हैं। मैं देखता हूं मेरे दोनों पार्टनर्स के रेशो क्या है। मेरे जो दोनों पार्टनर्स थे, इनके जो रेशो थे 3:2 थे। तो मैंने आराम से 3 और 2 में डिवाइड कर लिया। मेरे रेशो आ गए 3:2। फर्स्ट ए पार्टनर्स और सेकंड मेरा कौन सा है, बी पार्टनर्स। दोनों में डिवाइड कर रहा हूं मैं, 1,25,700। इसमें डिवाइड कर दिया मैंने कितने का, 1,25,700 मल्टीप्लाई पहले वाले का 3 और दोनों को पार्टनर्स का टोटल 5। इसी तरह मैंने दूसरे का निकाला, 1,25,700 मल्टीप्लाई सेकंड वाले का 2 और दोनों का टोटल 5। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 आया, 5 5 ज़ा 25, 7 आ गया, 5 1 ज़ा 5, 2, 5 4 ज़ा 20, 0। 25,140 के अंदर 25,140 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 की मल्टीप्लाई करने के लिए। 0, 12 का 2 1, 3 और 1 4, 5 से 15 का 5, 1 3 दूनी 6 और 1 7। ये निकल के आया मेरा 7,5,4,2,0। दूसरे वाले का निकाल लेता हूं इसी तरह से बिल्कुल। अब के मैं 2 की मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं। अमाउंट मेरे पास है कितने रुपए की, 25,140 में मल्टीप्लाई करी 2 की मैंने, 0,8205। ये निकल के आया मेरा 50,280 रुपए। इन दोनों पैसों को दोनों के रेशियो में क्या कर ले, डिवाइड। यहां तक तो आपसे आता ही है, आपने पीछे वाले क्वेश्चनों में सीखा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में हम क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके नीचे आ जाता है। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कोई कमीशन दिया हो तो उसे लगा देते हैं और बैलेंस निकाल देते हैं। आपको जो बैलेंस निकल के आता है आप उसे क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉफिट, या आप कह सकते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जब आप इतना कर दें तो जनरल एंट्री की बात आ जाती है। अब जनरल एंट्री बहुत ईजी है। जनरल एंट्री बनाते में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम जनरल एंट्री बनाए तो इस प्रॉफिट को छोड़ दें, यानी कि इस प्रॉफिट की जनरल एंट्री नहीं बनती है। इस प्रॉफिट को छोड़ने के बाद जितने भी पॉइंट आपके पास हैं सभी की एंट्री बनेगी। जैसे कि मेरे पास एक पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी एंट्री बनेगी। मेरे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी एंट्री बनेगी। मेरे पास है इंटरेस्ट के बाद सैलरी का पैसा, तो सैलरी की एंट्री बनेगी। यानी कि सबसे पहले एंट्री मेरी बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की।
मेरी दूसरी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी सैलरी की, मेरी जो तीसरी एंट्री बनेगी वो बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, और मेरी जो चौथी एंट्री बनेगी वो बनेगी डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की। इस तरह से स्टार्टिंग वाले प्रॉफिट को छोड़ने के बाद जितने भी आपके पॉइंट है सभी की एंट्री बनानी है आप। बहुत इजी एंट्री है, ध्यान से इस अकाउंट को देखिए। हर किसी की दो एंट्री बनेंगी, पहली और दूसरी दो एंट्री। तो सबसे पहले देखते हैं, हम आ जाते हैं अपने डेबिट साइड में। आप ये ध्यान रखिए कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को का क्या है, डेबिट। तो आपको पहली एंट्री में लिखना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और जो आपका टू का नाम है वो एज इट इज टू में रहेगा। क्या नाम है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी हाँ, आपकी पहली एंट्री बनी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट वाला नाम डेबिट में, और टू वाली चीज अपनी जगह टू में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं आ जाता हूं, मैंने सबसे पहले एंट्री बनाई, अपनी जो भी डेट होगी, अगर आपकी 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल या जो भी डेट हो, तो मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पूरा नाम लिखेंगे आप, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो टू वाला नाम था वो टू में रहेगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देखना पड़ेगा कि दोनों को ऐड करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट क्या आई आपकी 35,000। तो आप दोनों में लिख देंगे 35,000। जो डेबिट वाली अमाउंट है डेबिट साइड में आ जाएगी आपकी, और जो टू वाले पैसे हैं वो क्रेडिट साइड में 35,000। नरेशन आपकी बनेगी बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। आपने इंटरेस्ट क्या कर लिया, ड्यू, किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। आपको ज्यादा लंबी एंट्री बनानी है, डरेशन आप बना दीजिए बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू, खत्म काम। अब इसी की एक सेकंड एंट्री बनेगी। सेकंड एंट्री क्या बनेगी, अगली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। सेकंड पार्ट, पहले पार्ट पहले वाले का बना ए, अब दूसरा इन दोनों में डिवाइड करने के लिए, इस पैसे को आप दोनों में डिवाइड करेंगे, तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल 20,000 टू बी कैपिटल 15,000 रुपए। तो बनाते हैं इसकी एंट्री। एंट्री बनी जस्ट अपोजिट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देंगे यहां पर, डेबिट। कितने रुपए, 35,000 रुपीज। और किस किस पार्टनर्स का नाम, आपने किससे पैसे दिए, ए को, तो टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल, दोनों पार्टनर्स के नाम से। और कितने कितने पैसे हैं दोनों पार्टनर्स के, पहले वाले का इंटरेस्ट 20,000, दूसरे का इंटरेस्ट 15,000। दोनों के अमाउंटों को उठाकर लिख देंगे, पहले वाले के लिख देंगे 20,000 रुपए, और दूसरी की अमाउंट कितनी लिख देंगे, 15,000 रुपए। अब ये जो इंटरेस्ट है वो आप ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आपका ये पैसा इसमें चला गया कैपिटल अकाउंट के अंदर, खत्म हुआ। यानी कि इंटरेस्ट की दो एंट्री बनी। पहली एंट्री जो चीज टू में थी वो एज इट इज टू में रही, डेबिट साइड वाली। दूसरी एंट्री उसे ट्रांसफर करने की जस्ट उल्टी हो गई। पहले में आपने लिखा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी अमाउंट 35,000, 35,000। सेकंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने अपोजिट करा, लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 35,000 टू ए कैपिटल, पहले वाले पार्टनर्स का नाम, टू बी कैपिटल, दूसरे वाले पार्टनर्स का नाम। ये पैसा आपका ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। अब इसी के साथ आप दूसरी वाली एंट्री बनाएंगे, वो भी ऐसी कैसी बनेगी, इसमें आप करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। जी हाँ, इसमें भी क्या लिखेंगे आप, डेबिट, और टू सैलरी, टू वाली चीज एज इट इज कहां रहेगी, टू में, टू सैलरी 60,000 रुपए की। तो आ जाते हैं सेकंड एंट्री के अंदर, मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स डेबिट, कितने रुपए, 60,000 रुपीज। और टू वाली चीज टू में रही, लिखा टू सैलरी, टू सैलरी कितने की, 60,000 रुपीज की। नरेशन लिखी बीइंग अमाउंट ड्यू, या बीइंग सैलरी ड्यू, आपने इसे ड्यू कर दिया। अब 60,000 रुपए किस किस को आपने दिए, जस्ट एंट्री दूसरी वाली बनेगी, आप लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल 24,000 टू बी कैपिटल 36,000 रुपए। तो आ जाते हैं सेकंड एंट्री पे, लिखा मैंने सैलरी अकाउंट्स डेबिट, अकाउंट सब में लगा लेंगे आप, सैलरी अकाउंट डेबिट 60,000 रुपए टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल।
नरेशन आपकी वही रहेगी जैसे पीछे थी, लिखेंगे बीइंग सैलरी ट्रांसफर और टू कैपिटल अकाउंट। ये वाला पैसा आपका कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। कितनी कितनी अमाउंट? 24,000 और 36,000 दोनों के पैसे लिख देंगे। पहले के 24,000 कहने का मतलब हुआ कि जिस पार्टनर्स के जितने जितने पैसे हैं उतने उतने पैसे लिख दिए जाएंगे। दो दो एंट्री है, पहली ए और फिर उसकी बी। इसी तरह दूसरे वाले की पहले ए और फिर उसकी बी। आप एंट्री ऊपर नीचे कर सकते हैं। सभी एंट्री या तो 1 अप्रैल में बनेंगी या फिर 31 मार्च में बना सकते हैं। तो ज्यादा है आप 31 मार्च लिख दीजिए, 1 अप्रैल ना लिखना चाहें तो। आपकी दो एंट्री हो चुकी हैं। पहली एंट्री आपकी किस चीज की आ गई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। दूसरी एंट्री किसकी आ गई है? सैलरी की। अब आपकी किसकी है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट सबसे लास्ट में बनाते हैं। इससे पहले इधर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो उसकी एंट्री बना ली जाती है। अब आ जाते हैं इस साइड, इस तरफ बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। जी हाँ, इसमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आपका क्या होगा? डेबिट। यहां पर ये चीज क्या हो जाएगी? डेबिट। अपोजिट हो गई। जब मैं इधर की एंट्री बना रहा था तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था डेबिट और ये नाम था मेरा क्रेडिट। अब मैं अपोजिट साइड की बनाऊंगा तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और आपका जो नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो अपनी एंट्री बनाते हैं। अमाउंट है 4,700 से मैंने बनाया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर दिया? डेबिट। कितने से? 4,700 से। और टू यानी क्रेडिट में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपका जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो आपका हो गया क्रेडिट 4,700। नरेशन आपने लिखा बीइंग इंटरेस्ट, आप ये भी लिख सकते हैं चार्ज और वहां पर लिख सकते थे बीइंग इंटरेस्ट अलाउ उस साइड पर। अब दूसरी वाली एंट्री जस्ट क्या हो जाएगी? बिल्कुल अपोजिट। इस वाली एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका हुआ डेबिट। जब आप नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे तो लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और जो आपकी डेबिट वाली चीज थी वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। सेकेंड एंट्री के अंदर हम इसे उल्टा कर देंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर था डेबिट तो अगली बार होगा क्रेडिट। एंट्री बनी ए कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, डेबिट 2,200 रुपीज और फिर बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का जो है कैपिटल अकाउंट कर दिया हमने क्या चीज? डेबिट। इसकी जो अमाउंट है वो है 2,500 रुपीज टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आप यहां पर उसे कर देंगे क्रेडिट 4,700 और ये पैसा भी आप कहां कर देंगे? ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो आपका कैपिटल अकाउंट है उस अकाउंट में ये वाले पैसे चले जाएंगे। इस तरह से आपकी जो थर्ड एंट्री थी उस एंट्री के भी दो पार्ट बने, ए और बी। सभी के दो दो पार्ट बनने हैं। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में हमारे पास क्या है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के नंबर 4 पर एंट्री, वही चीज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, लेकिन यहां पर दोनों के इंडिविजुअल नाम लिखे जाएंगे, टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल, दोनों के बराबर बराबर। तो बनाते हैं लास्ट वाली एंट्री। लास्ट एंट्री बनाया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, या खाली आप कह सकते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल जो पहला वाला पार्टनर्स है और टू बी कैपिटल जो सेकंड वाला पार्टनर्स है। नरेशन बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, सारी बातें कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हैं? ट्रांसफर। आपका जो प्रॉफिट था वो था 1,25,700। इसे आपने डिवाइड करा था 1,25,700 को। पहले वाले में आया था 75,420, तो मैंने पहले का लिखा, पहले का निकला 75,420 रुपीज। इसी तरह मैंने देखा मेरे दूसरे पार्टनर्स का कितने का है? 50,280, 50,280 रुपए, 50,280 रुपए। खत्म बात।
तो इतनी छोटी सी जनरल एंट्री है। आपको फोकस करना है पहले वाले अकाउंट्स पर। जब आप पहले वाले अकाउंट्स पर फोकस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब भी हम एंट्री बनाते हैं तो वो एंट्री अपनी साइड रहती है। मैं अप्रोप्रिएशन को देखता हूं, मेरा अप्रोप्रिएशन डेबिट है तो टू वाली एंट्री टू में रहेगी। अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है, टू वाली एंट्री टू में रहेगी और दूसरी वाली एंट्री उल्टी हो जाएगी। इसी तरह दूसरी एंट्री उल्टी हो जाएगी। इस साइड अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, तो ये वाली साइड मेरी क्या हो जाएगी, डेबिट। अपोजिट दूसरी एंट्री। सबसे लास्ट में आप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री बनाएंगे जो डायरेक्ट बनेगी। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। इस तरह से आपकी हर किसी की दो दो एंट्री बनेंगी लास्ट वाले प्रॉफिट को छोड़ने के बाद। और आप ध्यान रखेंगे आप पहले वाली एंट्री को नहीं बनाएंगे, आप उसे छोड़ दें। छोटी सी जनरल एंट्री है, जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन आ जा करने के लिए, खाली जनरल एंट्री भी आ सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ फ्रंट लाइन अकाउंट एक नए क्वेश्चन के साथ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे है और एक नई बात क्या निकल कर आती है। कहता अमल और बिमल, अमल और बिमल, अमल और बिमल का मतलब है ए और बी। जी हाँ, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 4:1, 4 और 1 का रेशो दे रखा है। दो पार्टनर्स हैं, 4 और 1 में रेशो में बांटते हैं। कहता ऑन 1 अप्रैल 2014 के अंदर ए जो थे अमल भाई साहब, उनकी जो कैपिटल है वो 50,000 की है, विमल भाई साहब की कैपिटल जो है 40,000 रुपए की है। और फर्म के अंदर जो नेट प्रॉफिट हुआ, साल के अंदर जो इनका प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1,75,000, 1,75,000 का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, जी हाँ। और आपको पता है कि बोर्ड के रिपीटेड 10 साल के पेपर जो होते हैं ना वो ही घूमते रहते हैं। छोटा सा पॉइंट, अच्छा सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। बोर्ड का पेपर जो होता है वो बहुत इजी होता है, केवल एक पॉइंट, जी हाँ एक पॉइंट जो है वो केवल हार्ड आता है। आपने एक पॉइंट पकड़ा, पूरे नंबर आपके हाथ में, आपका वो पॉइंट हटा 50% पे आ जाते हैं आप, जी आधा क्वेश्चन खराब हो जाता है। उसकी वजह क्या रहती है कि वो पॉइंट खराब होता है, उसी के साथ साथ आपका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट वो गलत हो जाता है। जब दोनों चीजें गलत हो जाएंगी तो क्वेश्चन के 2-3 पॉइंट खराब हो जाते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए, अगर आप चाहते हैं 100% लाना तो हर क्वेश्चन को बारीकी से देखिए और देखिए कि उसका लीक पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। देखते हैं आगे पहला पॉइंट। कहता पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड में फर्स्ट पॉइंट है, कहता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखेंगे आप, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, सोचिए ध्यान से, तब तक मैं आगे पढ़ता हूं। कहता इंटरेस्ट ऑन बिमल लोन, जी हाँ लोन, जो उसने फर्म को दिया था टू द फर्म, कितने रुपए का दिया था, 50,000 रुपए का। अब हमें लोन के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का कोई रेट दे नहीं रखा है, जब इंटरेस्ट का रेट ना दिया हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट लगाते हैं, क्या याद है आपको, देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। कहता नेक्स्ट, कहता इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर 6% चार्ज करना है। तीन बातें आई हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आप प्रॉफिट से माइनस करते हैं और परसेंटेज ना दी हो तो कितनी लगाते हैं, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% क्रेडिट साइड में लगाना है। कहता है ड्राइंग्स जो है अमल भाई साहब की 15,000 रुपए और बिमल भाई साहब की 10,000 है, यानी ए के 15,000 और बी के 10,000 रुपए। और हमें क्या ड्रॉ करना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आ जाते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट देखते हैं 1,75,000। मैं आ गया अपने प्रॉफिट पर। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेरी ये साइड हो गई डेबिट की और आपकी राइट हैंड साइड वाली जो थी वो किस चीज की हो गई, क्रेडिट। सबसे पहले मैंने जो जो पॉइंट लिखने थे वो लिख लिए। मुझे लिखना है सबसे पहले प्रॉफिट 1,75,000 दे रखा है। देन उसके बाद मेरे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं बाय में लगा दूंगा। मुझे लगाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में लगा दूंगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं सबसे पहले प्रॉफिट को छोड़ता हूं। अभी प्रॉफिट तो मैं हर बार ही लिखता हूं, इस बार प्रॉफिट को छोड़कर मैं बाकी की बातें लिख लेता हूं। तो मैंने सबसे पहले लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी मैं देख रहा हूं मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 5%। पहले की कैपिटल कितने की है मेरे पास, 50,000 की। दूसरे की कैपिटल कितने की, 40। 50 और 40,000 का कितना निकालना, 5%। तो निकालते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। पहले वाले जो है अमल है
50,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 5/100। विमल भाई साहब की 40,000 रुपए है, तो 40,000 मल्टीप्लाई 5/100। दोनों की आराम से जीरो काटी मैंने, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, और 5×5 = 25, 2,500 रुपए आ गए। इसी तरह मैंने इसकी जीरो काटी इससे, इसकी जीरो काटी इससे, 5×4 = 20, 2,000 रुपए इसके आ गए। दोनों को प्लस कर लिया, 4,500 रुपए आ गए मेरे। इंटरेस्ट मेरा जो निकल के आया वो 4,500 का निकला। मैं जाता हूं अगले पॉइंट पे। मैं अगले से पहले ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। कैलकुलेशन है 6%, 15,000 पर निकालना और कितने पर, 10,000 पर। मैं आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा 6% है। पहले वाले जो ए हैं उनका 15,000 का था। 15,000 रुपए मल्टीप्लाई 6/100, मल्टीप्लाई क्यों करिए मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज के साथ क्या लिखा हुआ है, पी ए। और आप जानते हैं जब मेरे साथ परसेंटेज में लिखा होता है पी ए, तो मैं क्या करता हूं, जी बिल्कुल 6/12। मुझे करना है 15,000 में 6/12, क्योंकि मैं एवरेज मंथ क्या मान के चलूंगा, 6 महीने के। मैं दूसरे वाले पर आया, बी पर। मैंने बी के पैसे लिखे 10,000 रुपए, मल्टीप्लाई 6/100, मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया मैंने 6/12। जी हाँ, जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालें और आपको कोई परसेंटेज ना दे रखी हो, परसेंटेज कह रहा हूं, परसेंटेज दे रखी हो और साथ में पर एनम हो, और कोई भी टाइम ना दे रखा हो, कोई टाइम नहीं है, ना ही आपको पता बिगिनिंग है, ना ही आपको पता मिडिल है, ना ही आपको पता एंड है, ना ही किसी तरह का कोई टाइम दे रखा हो, तो आप एवरेज मंथ 6 मान के चलेंगे। काट लेते हैं। सबसे पहले मैंने 6 से ऐसे काट दिया, 12 को 2 बार गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, और 2 से मैंने काट दिया 6 3 बार गया, 15 थी 45, 450, 450 रुपए आ गए मेरे इसके। इसी तरह मैंने इसे काटा, 6 से 12 गया 2 बार, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से गया 3 बार, और इसके पैसे आ गए 300 रुपए। आराम से काटिएगा, 4 और 3 7, 750, 750 रुपए आ गए। कैलकुलेशन को आराम से काट लीजिएगा। ये सारा काम रफ है, कभी भी इसे अंदर ना करें आप। ए का नाम लिखें और 450 रुपए लिखें, बी का नाम लिखें और 300 रुपए लिखें, अमाउंट खत्म। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट वाले पॉइंट। ये कहता है भैया हमारा जो प्रॉफिट था वो था 1,75,000, और लोन जो है वो कितने का है, 50,000 का। जानते हैं जब क्वेश्चन के अंदर लोन दे रखा होता है तो इंटरेस्ट निकाला जाता है। आप सबसे पहले प्रॉफिट के पैसे को लिख लेते हैं अलग। मैंने लिखा जी प्रॉफिट, मेरा जो प्रॉफिट है वो है 1,75,000, ये मैंने निकाला वर्किंग नोट के अंदर। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन। आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, जब परसेंटेज ना दी हो तो आप कितना मान के चलते हो, 6% पर एनम। आप इसे माइनस कर देते हो, तो जो भी आपकी लोन की अमाउंट होगी वो मल्टीप्लाई %/100, मल्टीप्लाई अगर कोई टाइम दिया हो तो आप उस टाइम को ले लेते हो। अब आपके पास लोन की अमाउंट है 50,000 रुपए की, परसेंटेज रेट कितना हो गया, 6/100। क्यों हो गया, क्योंकि एक्चुअल में आपके पास परसेंटेज है नहीं। और कम पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तब भी आप 6% पे करेंगे। तो मैंने 6% इंटरेस्ट लिया 6/100। टाइम मेरे पास है नहीं, तो मैंने 12/12 पूरे साल का मान लिया। आराम से एक बार फिर देख लेता हूं वो क्या कहता है लाइन के अंदर। वो कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन बिमल्स 50,000, केवल 50,000 रुपए दे रखे हैं। जब मुझे 50,000 दिए हैं तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पूरे साल का निकालूंगा। मैंने 12 से 12 कट करा, 2 जीरो से 2 जीरो काट डाली, 5×6 = 30, मेरा इंटरेस्ट निकल के आया 3,000 रुपए। मैं 3,000 रुपए इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस। 1,75,000 से 3,000 चले गए, 1,72,000 रुपए। अब मेरा ये प्रॉफिट कहलाएगा। मैं जो बोलूंगा नेट प्रॉफिट, मैं इसे बोलूंगा कितना, 1,72,000। आप चाहें तो रफ पे निकाल लें। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने तो भैया भाई निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे 1,75,000, और इसमें से इंटरेस्ट के पैसे 3,000 क्या कर देंगे आप, माइनस। अब माइनस करने के बाद तब आप पैसे लगेंगे 1,72,000। तो दोनों कंडीशन है आपके पास। आप यहां पर स्टार बनाकर वर्किंग नोट में निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने निकाला। यहां पर यह आ गया आपका जो आंसर निकल के आया
1,72,000, आप इस पैसे को कहां शो कर दीजिए, केवल यहां। आप ये कैलकुलेशन ना करें, आप चाहे तो यहां दिखा दें और रफ पैक निकाल लें पर्सन, सारा काम खत्म हो गया, दोनों का टोटल कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लोन के ऊपर जो परसेंटेज होती है वो सबसे पहले प्रॉफिट में से माइनस होती है। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले प्रॉफिट में से माइनस होगा, देन उसके बाद आप बाकी की कार्यवाही करेंगे। जैसे कि 1,72,000 में 750 मैंने ऐड करे, तो मेरा अमाउंट आया 1,72,750। इसी पैसे को मैं अपोजिट साइड ले आया, 1,72,750। इसमें से 4,500 मैंने माइनस कर दिए, तो 1,72,750 से 4,500 क्या हो गए माइनस। 4,500 माइनस का क्या, 0, 5, 7 में से 5 गया 2, 12 में से 4 गया 8, 6, 1, ये आया 168,250। आपका जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आया वो निकल के आया है 1,68,250 रुपए। आप आराम से इसे कौन से रेशो में बांट लेंगे, 4:1 में। आ जाते हैं 4:1, यहां ले लेते हैं 4:1। सबसे पहले वाले का लिखा 1,68,250 मल्टीप्लाई पहले वाले का 4 और दोनों का टोटल 5। इसी तरह दूसरे का लिखा 1,68,250 मल्टीप्लाई इसका 1 और दोनों का टोटल 5। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, पहले इसे रफ कर लेते हैं जो आपकी कैलकुलेशन थी। अब आराम से 5 से डिवाइड करते हैं, 168,250। इस पैसे में 5 पर डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 5 थी 15, बचा 1, उतार लिया साहब 8, फिर 3 बार गया 15, उतारा 3, 2 आ गया, 6 बार गया 30, 2 आ गया, उतार लिया 5, 5 पूरे 25 और 1 0 की 0। ये निकला जी आपका 33,650। मैं जो 5 से काटूंगा इसे, ये कटेगा मेरा 33,650। पहले वाले का आ गया मेरा 33,650, 8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो। अब इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 0, 4 5 20 की 0, 2, 6 चौक 24, 25 26 का 6, 2, 4 तिया 12 13, 14 का 4 1, 4 तिया 12 13। ये निकल के आया 134,600 और दूसरे का निकल गया 33,650। फिर भी एक बार कैलकुलेशन आप खुद कर लें, हो सकता है कहीं गलती ना हो जाए, अगर कहीं गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन खुद करें। जितनी कैलकुलेशन आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कैलकुलेशन हाथ से करें, मोबाइल या कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आप मोबाइल या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथों के अंदर से फ्लो चला जाएगा काटने का, वर्किंग मोड आप आसानी से नहीं कर पाएंगे और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मेरी एडवाइस है, जब भी आप कैलकुलेशन करें, भले कितनी भी कचर पचर हो, रफ पेज ले लें, उस पर काटें। एक बार 2 बार 3 बार नहीं आ रहा तब कैलकुलेटर को दे, कोशिश करें आप काटें, ध्यान से देखिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके अंदर हमारी एक नई बात क्या रही कि कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर लोन दे रखा हो तो आप लोन के ऊपर क्या निकालते हैं, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। और प्रॉफिट के अंदर से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होने के बाद जो आंसर निकल के आता आप उसे नेट प्रॉफिट मानते हैं, उस नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।